हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पहले से हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में जानते थे, लेकिन अभी हाल में चर्चा में एक 8वां महाद्वीप भी आया है जो न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र है और जिसे जीलैंडिया माना जा रहा है। हम आज विस्तृत रूप से जीलैंडिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग इन 7 महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आइए एक एक कर हम महाद्वीप के बारे में जानना शुरू करते हैं। ये है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है यह। यहाँ सबसे बड़ा देश जो है वह चीन है, ये चीन का भाग है। और यहाँ सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो चीन से निकलकर इधर पीला सागर की तरफ जाती है, यांगसी नदी। और गहनतम बिंदु डेड सी है, जो यहाँ पे डेड सी है। इसकी गहराई जो है 397 मीटर तक है एशिया में। अब हम दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। यहाँ सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश मेओटा है। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, जो यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। सबसे लंबी नदी नील है, जो यहाँ से इस तरह बहते हुए मिस्र से निकलता है। मिस्र को हम लोग आज मिस्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ गहनतम बिंदु है असाई झील, जिसकी गहराई है 156 मीटर। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका कहते हैं। इस उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा और सबसे छोटा देश है सेंट पीर। यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले, जो यहाँ पे है माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। और गहनतम बिंदु है डेड वैली। सबसे गहरा बिंदु है डेड वैली, जिसकी गहराई है 86 मीटर। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसमें कई देश आते हैं। इसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप, यहाँ पे पड़ता है फॉकलैंड द्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत है ओजस डेल स्लेडो, जिसकी ऊंचाई है 7,084 मीटर। सबसे लंबी नदी है अमेजन, जो ये ब्राज़ील में बहता है अमेजन। और गहनतम बिंदु है बोल्डस पेनिल, जिसकी गहराई है 40 मीटर। एशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है। अफ्रीका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें कई देश शामिल हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिण अमेरिका है। अब हम छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, उससे पहले हम 5वां महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ये है अंटार्कटिका। यहाँ पे बर्फ़ ही है, यहाँ पे आवास नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक रिसर्च होते रहते हैं इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। बहुत कम संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। ये यूरोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र यूरोप है। यहाँ सबसे बड़ा देश है रूस। रूस एशिया में भी पड़ता है उसका आधा भाग, और आधा भाग यूरोप में भी पड़ता है। लेकिन यूरोप में जो उसका क्षेत्र पड़ता है उसके हिसाब से सबसे बड़ा देश माना जाता है रूस को। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एलब्रूस, यहाँ पे है माउंट एलब्रूस। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है।
सबसे लंबी नदी है बुल्गा और गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर। ये है कैस्पियन सागर जिसकी गहराई 28 मीटर तक माना गया है। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नौरू। यहाँ पे नौरू है। पर्वत है माउंट कोसियुस्को जो यहाँ पे पड़ता है। माउंट कोसियुस्को यह ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। और सबसे लंबी नदी है मारे। इधर है मारे नदी और गहनतम बिंदु है आयर झील। यहाँ पे है आयर झील जो सबसे गहनतम बिंदु है जिसकी गहराई है 16 मीटर। अब एक नया महाद्वीप सामने आया है जीलैंडिया, जिसे आधिकारिक मान्यता भी कई देशों ने दे दिया है और यह न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र है। और इसका जो ये क्षेत्र है यह समुद्र में डूबा हुआ है। केवल इसका 6% भाग ही समुद्र के बाहर है और शेष 94% भाग जो है इसका डूबा हुआ है। 6% भाग ही समुद्र के बाहर है इसका और शेष 94% भाग पानी के अंदर है। मतलब केवल न्यूजीलैंड का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये 6% यही बाहर है। बाकी जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये सब भाग ये सब समुद्र के अंदर है लगभग 94%। वैज्ञानिकों ने 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी और इसका नक्शा जो है न्यूजीलैंड के GNS साइंस के रिसर्चर ने जारी किया है। अगर कभी प्रश्न पूछ सकता है कि इसका नक्शा कौन जारी किया है तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के GNS साइंस के रिसर्चर ने इसका नक्शा जारी किया है। इस महाद्वीप के बैथमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों ही तरह के नक्शे जारी किए गए हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का तकरीबन आधा है। जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसका आधा इस जीलैंडिया का भूभाग माना गया है जिसमें 94% समुद्र के अंदर है यानी इसके ऊपर पानी है और केवल 6% ये न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यही इसका स्थल भाग है। करोड़ों वर्ष पहले लगभग 94 से 95% भाग प्रशांत महासागर में समा गया था। मतलब ये जो भाग है प्रशांत महासागर के अंदर है। पूछ सकता है कि जीलैंडिया का अधिकतर भाग किस महासागर के अंदर है तो प्रशांत महासागर के अंदर। ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। यह महाद्वीप होने की सारी शर्तों को पूरा करता है जीलैंडिया। अब महाद्वीप होने के प्रमुख शर्त क्या है? स्पष्ट परिभाषित सीमा हो। मतलब इसकी सीमा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल हो, यह भी एक शर्त है। महाद्वीपीय भूपर पट्टी महासागरीय भूपर पट्टी से मोटी हो, यह भी एक शर्त है। महाद्वीप के बैथमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप से इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि हो तो यह भी इसके लिए आवश्यक है महाद्वीप होने के लिए। ये सारी शर्तें पूरा करने वाला ही महाद्वीप माना जाएगा। अब बैथमेट्रिक मैप होता क्या है यह भी जानते हैं। बैथमेट्रिक मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है। अब टेक्टोनिक मैप क्या होता है? तो टेक्टोनिक मैप जो होता है भूपरपट्टी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में बताता है। दोनों मैप का अलग अलग कार्य है। अब जिसने इसका मैप जारी किया GNS साइंस, इसका काम क्या है? तो GNS साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब 8वां महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया को मान लिया गया है। अधिकतर देशों ने इसको मान्यता भी दे दिया है। जीलैंडिया को जो मान्यता दिया गया है और न्यूजीलैंड के रिसर्चर ने ही इस क्षेत्र के बारे में बताया है। अगर तथ्य के आधार पर देखा जाए
तो न्यूजीलैंड ने समुद्री सीमा को बढ़ाया है अपने इस मैप के द्वारा। चूँकि इसका महत्व है, यहाँ पे खनिज संसाधन है, यहाँ से यातायात के जहाज़ गुजरते हैं, मालवाहक जहाज़ गुजरते हैं। अगर ये क्षेत्र न्यूजीलैंड के अंतर्गत आ जाता है तो न्यूजीलैंड यहाँ से प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकता है। यह न्यूजीलैंड की महत्वाकांक्षी परियोजना का ही एक अंश है। न्यूजीलैंड जो कि बहुत छोटा द्वीप है,